कि भाई मैंने आपको समझाया था कि सबसेट्स क्या होता है। तो सबसेट्स के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हैं तो पहला सेट क्या हो जाएगा, उसका सबसेट हो जाएगा। तो इसमें अब हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन में हमें करना है, सो अपनी बुक्स भी निकाल लीजिए जैसे कल किया था, बुक और कॉपी लेके बैठ जाइए अपनी। ठीक है, आप भी साथ साथ बताते चलिए। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बनानी है। और कैसे बनानी है करेक्ट स्टेटमेंट? बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट का साइन लगाकर। ठीक है, जैसे हमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि भाई 2 3 4 है, 2 3 4 दिया हुआ है। और साथ में क्या, साथ में दिया हुआ है हमको वन, बीच में डैश 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 है। और यहाँ पर आपका है 1 2 3 4 5। तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, सबसेट के लिए ए ऑप्शन है और सबसेट नहीं है उसके लिए बी ऑप्शन है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन मुझे यहाँ लगाना चाहिए? ए ऑप्शन लगाना चाहिए या बी ऑप्शन लगाना चाहिए पहले पार्ट में? आप बता सकते हैं इस चीज को? ठीक है, जैसे कल करा पार्टिसिपेट करते हुए पढ़े थे ऐसे ही आज भी पढ़ना है। तो जैसे कल हम पढ़ा था कि भाई सबसेट की डेफिनेशन होती है, तो मैं पहले क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ। ठीक है ना, दो ऑप्शन बना दिए मैंने आपके लिए, ए ऑप्शन बना दिया अगर सबसेट है, अगर आप यस बोलना चाहते हो, और बी ऑप्शन है आपके लिए नो बोलना चाहते हो, यानी कि सबसेट नहीं है। तो मैं वही वाला साइन इसमें यूज कर लूंगा। तो रिप्लाई करिए, या तो वाई रिप्लाई करिए या फिर एन रिप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, वाई। वेरी गुड सुनील, पहला वाला, क्योंकि 2 3 4 सारे जितने भी 2 3 4 एलिमेंट है वो सबसेट बड़े वाले सबसेट के अंदर भी है, यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा साइन सबसेट का। ठीक है, अब एबीसी है, एबीसी क्या है, बीसीडी के अंदर ए नहीं है, बाकी बीसी पर ए नहीं है, तो ये सबसेट नहीं बनेगा, तो ये नॉट सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिंबल यूज कर लेते हैं। ये मैंने आपको कल समझा दिया था बेसिकली क्वेश्चन से के माध्यम से। तो अब ये आता है क्वेश्चन कि आप किसी सेट के, इसके ऊपर हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसमें अब बेसिक क्वेश्चन क्या आता है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है ना, हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 3 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बताना है। तो जैसे हमें दिया हुआ है कि 1 2 3 4 5, ये एक हमको क्या दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है। तो नीचे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, नीचे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हमारे लिए कि 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, पहला ऑप्शन। दूसरा हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि 3 4 बिलोंग टू ए। तीसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है कि 3 4 का भी एक सेट बना दे, देन इट विल ए सबसेट ऑफ ए। चौथा हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि 1 बिलोंग टू ए। पांचवा में ऑप्शन दिया हुआ है 1 इज अ सबसेट ऑफ। छठा ऑप्शन हमें दिया हुआ है 1 2 5 इज सबसेट ऑफ। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, वाई और एन स्टार्ट। पहला मैं रिस्पॉन्स लूंगा कि पहले ऑप्शन के लिए आप क्या बोलेंगे, क्या एक स्टेटमेंट जो करेक्ट है, तो करेक्ट है तो आप सभी वाई टाइप कर दीजिए, और अगर रॉन्ग है तो सभी आप उसको एन टाइप कर दीजिए। सब अपना आंसर बताइए पहले, क्या ये क्वेश्चन वाई है या फिर एन है? पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट इसका।
देखो पहला पार्ट आपका आंसर नहीं आया, मैं बता देता हूँ। कभी भी कोई भी सेट में जैसे चीज दी हुई है वो एज इट इज रखी है। जैसे मान लो आपने ये ले लिया था ए बी सी, तो ए बी सी में आपने ए लिया है तो वो एलिमेंट है, और एलिमेंट क्या होता है, हमेशा बिलोंग करता है। ठीक है, एलिमेंट क्या करता है, हमेशा बिलोंग करता है। एलिमेंट कभी सबसेट नहीं बनता। तो यहां पर जैसे हमारे पास है 1 2 3 4 और 5, और उसने बोला कि 3 4 जो आपको लग रहा है ये तो सेट है, तो ये सेट तो सबसेट होना चाहिए। ठीक है ना, आपको ये लग रहा है कि ये जो सेट बन रहा है 3 4 ये सबसेट होना चाहिए एक, लेकिन ये एज इट लिया जा रहा है, तो ये जो स्टेट हो जाएगी आपकी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये सेट नहीं बन रहा है, इसका क्या बन रहा है, एलिमेंट बन रहा है। और इससे नेक्स्ट वाली क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर कोई भी सेट में जो नंबर दिए होते हैं, अगर हम उसको एज इज ले रहे हैं, उसमें कोई अलग से सेट, देखो या तो मैं ए को या फिर सेट ए बनाऊं, दो काम होते हैं। या तो मैं एलिमेंट जैसा दिया हुआ है स्मॉल ऐसे लिखूं, या फिर मैं उसका सेट बना के दूं। अगर मैं सेट बना रहा हूं उसका तो वो सबसेट बनेगा, सेट ही सबसेट बन सकता है। लेकिन अगर जैसा मुझे दिया है, अगर मैं वैसा प्रेजेंटेशन लेना चाह रहा हूं तो मैं उसमें बिलोंग करने लगा हूं, क्योंकि वो क्या हो जाता है, फिर एलिमेंट हो जाता है। अब इसमें ये जो 3 4 सेट बनाया हुआ है, तो सेट अपने आप ही क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये एलिमेंट है आपका। अगर मैं इसके ऊपर दोबारा एक सेट और बना दूंगा, जैसे इसे यहाँ बना रखा है तीसरे पार्ट में, तो ये सबसेट बनेगा। तो क्या बने, फिर ये सबसेट बनेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर ये सबसेट बनेगा तो मैं क्या बोलूंगा, स्टेटमेंट को फिर ट्रू बोलूंगा। समझ में आया, तीनों 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 टाइप दी हुई है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है आपके दिमाग से। या तो ये आप बोलोगे ये 3 4 जी सबसेट है, या फिर आप बोलोगे 3 4 जी बिलोंग करेगा, या आप बोलोगे कि अगर इस 3 4 सेट को भी सेट के अंदर ले लिया है तो ये सबसेट बनेगा या नहीं बनेगा। क्लियर है भाई, तीनों तीनों पॉइंट क्लियर है आपको, या वाई और एन टाइप करिए फटाफट। ठीक है, नंबर दिया हुआ है 1। अब 1 को कह रहा है बिलोंग करेगा ए से, बिल्कुल ठीक है, 1 एज इट इज था, इसके ऊपर हमने सेट तो नहीं बनाया ना। तो 1 एज इट इज है, तो 1 क्या करेगा, बिलोंग करेगा, क्योंकि क्या ही है 1 एलिमेंट, और एलिमेंट क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। दूसरा इसने, ये 1 क्या बनेगा, सबसेट बनेगा, नहीं 1 सबसेट नहीं बनेगा, 1 क्या है, एलिमेंट है। सबसेट बनने के लिए इसको क्या चाहिए था, पहले इसको खुद सेट होना चाहिए था, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये सबसेट बन सकता था, इस तरीके से दिया होता तो। लेकिन इस तरीके से तो मुझे गिवन ही, मुझे सिर्फ यानी कि एलिमेंट की तरह से गिवन है, और एलिमेंट कभी सबसेट नहीं बनता, एलिमेंट कभी सबसेट नहीं बनता, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया आपको सेट बना दिया 1 to 5 का, और पूछ रहा है वो सबसेट, हाँ 1 to 5 एक सेट बने और सेट है, ये सारे एलिमेंट 1 to 5 दिए हुए सेट ए के अंदर हमारे पास है, अवेलेबल है, ये सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा, तो टू हो जाएगा। ठीक है, बताइए भाई, खुशी, सुनील, गरिमा, हिमांशी। कि राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। राइट डाउन, क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो पहला सेट देखो मेरे पास क्या है, पहला सेट है मुझे ए दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है मुझे, सेट ए बी, तीसरा क्या दिया हुआ है, 1 2 3, और चौथा सेट क्या दिया हुआ है आपको, एम्प्टी।
एम्प्टी सेट दिया हुआ। ठीक है, अब इसमें आपको बताने कितने सबसेट बन सकते हैं और कितने सबसेट आएंगे, उनके नाम भी लिखने हैं। तो मैं आपको पहले फॉर्मूला समझा देता हूँ। कभी भी आपको ये चेक करना है कि एक सेट के अंदर कितने सबसेट्स बन सकते हैं, हाउ मेनी सबसेट्स वी कैन मेक, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। कितना फॉर्मूला होता है? 2 की पावर n। इससे हमें पता लग जाएगा नंबर ऑफ सबसेट्स हम कितने बना सकते हैं एक सेट के अंदर। और n नोट करता है यहाँ पर, n डिनोट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने सेट के अंदर एलिमेंट्स अवेलेबल है। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन में आपके पास सेट के अंदर एक एलिमेंट है, तो आपके वहां पर सबसेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे वहां पर आपके सबसेट बनेंगे 2 की पावर 1, दैट इज 2 सबसेट्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 सबसेट्स बन जाएंगे। क्लियर सभी को ये बात? अब वो सबसेट्स कौन कौन से बनेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वो सबसेट बनेंगे कौन कौन से। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमेशा सभी सबसेट्स के अंदर जो एम्प्टी सेट होता है वो हमेशा होगा ही होगा। तो जब आप सॉल्यूशन ए करेंगे, यानी कि आप जब उसके सबसेट्स लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट का जब सॉल्यूशन लिखेंगे, तो यहां पर आपको जो सेट ए दिया हुआ है उसके सबसेट बनेंगे। यहां आप लिखेंगे सबसेट्स बनेंगे आपके, पहले तो एम्प्टी सबसेट बनेगा, एम्प्टी तो सभी के अंदर होता है, और सिंगलटन सेट ए, ये खुद अपने आप बन जाएगा। इसका या तो सबसेट ये एम्प्टी बनेगा या ये अपने आप का सबसेट बनेगा। एक एक सेट अपने आप का सबसेट जरूर होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये बात लिख लो। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर से अपने आप का सबसेट जरूर होता है। ठीक है, तो ए सेट दिया हुआ है, उसका सबसेट ए तो बनेगा बनेगा। तो ये नेमली दो सबसेट्स आपके बनेंगे इसमें। और कैसे पता लगाया दो सबसेट कैसे बनेंगे, वो हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया कि 2 की पावर n, n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इससे पता लग गया हमारे पास सबसेट्स कितने बन सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अब हम सेकंड पार्ट दिया हुआ है हमें, सेकंड पार्ट दिया हुआ है भाई, सेट में दो एलिमेंट दे रहे बी। तो यहां पर हमें नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं। पहले तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे ये पता करते हैं। तो यहाँ 2 की पावर, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2, तो कितने एलिमेंट हो गए 4। ठीक है, 4 एलिमेंट हो गए। अब इसमें कितने बनेंगे पांच सबसेट्स, तो सबसेट्स कितने बनेंगे भाई, सबसेट्स बनेंगे आपके एम्प्टी सेट, ए सेट, सेट बी और सेट ए बी। ठीक है, इस तरीके से निम्नली चारों सबसेट्स आपके बनेंगे। समझ में आ गया? समझ में आया भाई? किस तरीके से आपको नंबर ऑफ सबसेट्स की काउंटिंग निकालनी है और किस तरीके से उस सबसेट्स को फाइंड करना है। वाई और एन टाइप करिए फटाफट। खुशी, वेरी गुड बेटा। केशव, केशव बताओ भाई, समझ में आया? वेरी गुड। बाकी दीपक, काजल, गौरव, वेरी गुड। सुनील, ठीक है, सबको क्लियर? वेरी गुड बच्चों। दे रखे हैं कौन कौन से, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे, पहले तो नंबर ऑफ सबसेट्स देख लो कितने आएंगे, तभी तो फाइंड करोगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स 8। वेरी गुड प्रीति कुमारी, वेरी गुड बेटा। इस तरीके से रिप्लाई करो, बहुत अच्छी बात है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में पता है 3 है, तो 2 की पावर 3। वेरी गुड खुशी, ऐसे पढ़ो, मजा आ रहा है, शाबाश। सबसेट्स देखो अब क्या क्या बनेंगे। पहले तो एम्प्टी बनेगा, ये सेट 1, सेट 2, सेट 3, फिर सेट 1 2, ठीक है, सेट 2 3, सेट 1 3 और सेट 1 2 3। इस तरीके से 8 के 8 सबसेट बन जाएंगे। देखो, पहले बन जाएगा एम्प्टी,
फिर 1 2 3 अलग बन जाएंगे, 4 ये हो गए, फिर 1 2, फिर 2 3, फिर 1 3 और फिर 1 2 3। इस तरीके से ये हमारे पास 8 के 8 सबसेट बन जाए। ठीक है, क्लियर है ये भी। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पे। कोई एन वाला है तो वो एन टाइप करके भेज सकता है फटाफट। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो एन लिख के भेज दे। इतने हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है कि वो सेट बिल्कुल खाली है, यानी उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने पता लगेंगे इसमें? नंबर ऑफ सबसेट्स एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ सबसेट कितना होंगे? जब उसमें एलिमेंट ही नहीं है तो एलिमेंट की संख्या क्या है? 0। इसमें कितने सबसेट बनेंगे? एक ही बनेगा। और कौन सा बनेगा? वो सेट इटसेल्फ बनेगा। कौन सा बनेगा? सेट इटसेल्फ बनेगा। यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा? सबसेट्स जो होंगे यहां पर वो एम्प्टी अपने आप का ही सबसेट बनेगा। ठीक है, बताइए भाई। खुशी, प्रीति, सुनील, गरिमा, वाई और एन टाइप करिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, वेरी गुड केशव। सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। किसी भी सेट से आप सबसेट्स बना रहे हो और उन सबसेट्स को मिलाकर एक नया सेट बना दो। उन सभी सबसेट्स को, एक भी सबसेट नहीं छूटना चाहिए, उन सभी सबसेट्स को मिलाकर एक नया सेट बना दोगे तो दैट इज कॉल्ड एज पावर सेट ऑफ ए। और उसको डिनोट कैसे करते हैं? पी ब्रैकेट ऑफ ए से। क्लियर है भाई सभी को? पावर सेट बताइए भाई। केशव, वेरी गुड बेटा। तो पावर सेट ध्यान रखना, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। जब हम सभी सबसेट्स को मिला देते हैं और एक नया सेट बना देते हैं तो हमारे पास आ जाता है पावर सेट। इंटरवल्स की, तो इंटरवल्स की जब भी हम बात करते हैं तो हम नंबर लाइन के ऊपर आ जाते हैं। कौन सी नंबर लाइन? रियल नंबर लाइन। नंबर लाइन एक ही होती है हमारे पास। अगर कोई बोले नंबर लाइन तो इट इज अंडरस्टूड है वो रियल नंबर लाइन की बात कर रहा है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम भूल जाते हैं रियल नंबर लाइन बोलना, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि हम नंबर लाइन बोलने का मतलब है रियल नंबर लाइन। उसी के लिए नंबर लाइन आती है आपके पास। अब मान लो इंटरवल क्या होता है, मैं आपको ये बताता हूं कि इंटरवल क्या होता है। जैसे आप रियल नंबर लाइन के ऊपर हो, यहां आपका मान लो और यहां आप नंबर आ जाता है कुछ 5, और आपने इस तरीके से उसको क्या कर दिया? अंडरलाइन कर दिया, यहां से 0 से लेकर 5 तक। ठीक है, और या फिर एक दूसरा तरीका क्या इसको लिखने का? एक तरीका तो ये हो गया बेटा, जिसमें यहां पर आप एक दो सर्कल बना लोगे जो क्लोज्ड होंगे। ठीक है, या फिर आप लिखोगे, इसी चीज को लिखोगे इस तरीके से लिखते हो अगर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और यहां फिर दोबारा 0 आता है आपका, यहां तो फिर दोबारा 5 आ जाता है। लेकिन अब आपने क्या बनाया? 0 और 5 पर कैसी बॉल बना दी? ओपन बॉल बना दी, यानी कि ऐसे बना दी जिसमें स्पेस दिख रहा हो, और अंदर तक का अंडरलाइन कर दिया, अंदर तक अंडरलाइन कर दिया। तो इनका मतलब क्या होता है? इस कहानी का मतलब क्या है? इस कहानी का ये मतलब है कि पहले वाले पार्ट में आते हैं। पहले पहला वाला जो इंटरवल दिया हुआ, पहले वाले इंटरवल में हमें ये बताया गया है कि सभी एलिमेंट जो 0 और 5 के बीच में हैं, सभी एलिमेंट जो 0 और 5 के बीच में है, और अगर बॉल क्लोज्ड है, बॉल को मैंने क्लोज कर रखा है, मतलब रंग पूरा कलर कर रखा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब 0 और 5 भी इंक्लूड है, यानी कि 0 और 5 के बीच के सभी नंबर और 0 और 5 को मिलाकर। दूसरी वाली लाइन में मैंने क्या करा है? 0 और 5 को हटाकर लेकिन बीच के सभी नंबर आएंगे। तो इसको कहते हैं हम अपना क्लोज्ड इंटरवल। जिसके अंदर हम अपनी बॉल को कलर कर लेते हैं उसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्या कहते हैं बेटा? उसको क्लोज्ड इंटरवल। इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इंटरवल को ऐसे लिखेंगे सेट के अंदर। 0 क्लोज के लिए हम वैसा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। कैसा? ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट।
स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये 0 और 5 क्या है उसमें इंक्लूड है। ये हो गया आपका क्लोज्ड इंटरवल। इसके बाद यहां 0 से और 5 से ओपन है। ओपन मतलब यहां पर क्या कर रखा है, बॉल को मैंने ओपन कर रखा है ना, कलर नहीं कर रखा, तो ये क्या कहते हैं हम इसको, ओपन इंटरवल। इसको क्या कहेंगे हम, ओपन इंटरवल। इसको हम कहेंगे ओपन इंटरवल। ठीक है। और ओपन इंटरवल को कैसे लिखते हैं हम, दो तरीके होते हैं। या तो जैसे यहाँ पे विंडो क्लोज्ड है, इसको क्लोज बोल दिया, या तो विंडो को ओपन कर दो, या तो खिड़की को खोल दो, इस तरीके से, या इस तरीके से राउंड ब्रैकेट लगा दो। तो राउंड ब्रैकेट लगाने से भी हम समझ जाते हैं कि 0 और 5 को छोड़कर उसके बीच के सारे नंबर है इसके अंदर। तो ये होता है हमारा ओपन इंटरवल। तो देखो मैंने मोटा मोटी दो बातें बताई है आपको। पहली तो मैंने नंबर लाइन पे आपको बताया कि क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, 0 और 5 को मिलाकर और उनके बीच के सारे नंबर अगर मैं लेता हूं तो उसको कहता हूं क्लोज इंटरवल। यानी कि अगर मैं ऐसे विंडो को अगर क्लोज कर दूं 0 और 5 के लिए, तो ये कहलाएगा क्लोज इंटरवल। लेकिन अगर इसी विंडो को मैं खोल दूं तो वो बन जाएगा आपका ओपन इंटरवल, या फिर मैं उसमें राउंड ब्रैकेट लगा लूं तो वो हो जाएगा ओपन इंटरवल। और नंबर लाइन पे कैसे करना है, उस बॉल को 0 और 5 पर सर्कल कर देना है, डार्क सर्कल नहीं करना, उसको कलर नहीं करना है। इस तरीके से हम नंबर लाइन पे शो कर देते हैं। समझ में आ गई दोनों बातें, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। वेरी गुड केशव। और बच्चे बताइए भाई। बता लिया कि ये अगर इस तरीके से कोई लिखा हुआ है तो हम बता देंगे कि ये तो क्लोज इंटरवल बन गया भाई। यानी कि हम अपने आप ही सिंबल से अंडरस्टूड हो जाएगा कि 0 और 5 के को मिलाकर और उसके बीच के नंबर सारे, ऐसे नंबरों की हमने बात कर दिया। यानी कि हम सेट में क्या कहेंगे, x सच दैट x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर एंड, और क्या है, x 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू है और 5 से लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, इस तरीके से हम सेट में लिखेंगे इसको। इस क्लोज इंटरवल को हम कैसे लिखेंगे, यानी कि अगर मुझे क्लोज इंटरवल ए बी लिखना है स्टैंडर्ड तरीके से, तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर एंड ए से बी तक के सभी नंबर। ठीक है। दूसरा, अगर मुझे इस तरीके से दिया ओपन इंटरवल,